कतर के ऊपर बहुत प्रेशर आया है, चारों तरफ से कतर ने कोशिश की, सीज आ गई, कभी एक पार्टी भाग गई, दूसरी ये आगे पीछे, अमेरिका, बाइडेन, ये वो, तो कतर ने अपने आप को कहा कि हम जरा साइड पे बैठते हैं। लेकिन कतर जो है वो इसमें इन्वॉल्व होगा, कतर होगा, यूएई होगा, सऊदी अरेबिया होगा, बाकी सारे मुल्क ये इन्वॉल्व होंगे, इजिप्ट होगा, ये सारे मुल्क इन्वॉल्व होंगे और टर्की होगा। और ये मुल्क इन्वॉल्व होके इसको किसी न किसी मंतकी अंजाम तक लेके जाएंगे। ये सुबह शाम ये जो गोलाबारी और जंग छिड़ी हुई है, इसको मेरे ख्याल से बाइडेन, इसको पूरी कोशिश है उनकी कि वो जाने से पहले इसको खत्म करें, और जाने से पहले खत्म करें। और ट्रम्प भी चाहते हैं कि जाने से पहले ये किसी जगह जाके मामला रुके, ताकि वो आए और गुडी गुडी दुनिया को खुशखबरी सुनाए। और इसीलिए ये उन्होंने इलॉन मस्क की मुलाकात भी करवा दी ईरानियन मंदूब के साथ, कि ये पता चले कि जना सिर्फ ये बाइडेन ने नहीं कर रहे भाई, इसमें ट्रम्प भी है। और ट्रम्प जो है वो ईरान से बात कर रहा है, और ईरान से बराह रास्त बात नहीं कर रहा, बल्कि वो बात कर रहा है थ्रू इलॉन मस्क। इलॉन मस्क से उसने कहा कि जाके ऐसा है कि ईरान के मंदूब से मिल लो, ये न्यूयॉर्क में खाना वाना खाओ जाके। ट्रम्प खुद भी तो न्यूयॉर्क में, उनके ट्रम्प टावर जो है सारे, उन्होंने इधर ही खाना चाना खा लो बैठ के, बात को आगे बढ़ाओ। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो चाइना की, अच्छा अब आ जाए ना इलॉन मस्क पे आ जाए जरा दोबारा। अब इलॉन मस्क के बारे में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक नई मजेदार एक नया पटाखा छोड़ा है। पटाखा तो नहीं, आप समझें कि ये जैसे उनका स्पेस एक्स छोड़ता है ना वो, तो वो इसी तरह इलॉन मस्क के बारे में वो छोड़ा है। और वो ये जो 7th स्लाइड है वॉल स्ट्रीट जर्नल की, वो वॉल स्ट्रीट जर्नल ही कह रहा है कि जो इलॉन मस्क है वो पिछले 2-2.5 सालों से मुसलसल प्यूटिन के साथ राब्ते में है, प्यूटिन के साथ राब्ते में है इलॉन मस्क। वो इलॉन मस्क जो कि जिसने यूक्रेन को स्टारलिंक, यूक्रेन की जो फौज लड़ रही है वो तो स्टारलिंक के बगैर नहीं लड़ ही नहीं सकती, ठीक है ना, सैटेलाइट ही उनको प्रोवाइड इलॉन मस्क ने की हुई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि वो प्यूटिन से मुसलसल बातचीत होती है, सलाम दुआ, कैसे हो भाई प्यूटिन, कहता मैं ठीक हूँ, इलॉन कैसे हो तुम। अब मसला ये है कि ये तो हो गई एक बात, लेकिन इसमें एक और किस्सा भी है। वो किस्सा ये है कि इलॉन मस्क से प्यूटिन ने कहा कि इलॉन ऐसा है कि यार ये ताइवान को कल फटा कल को पड़े तो ताइवान को तुम ये स्टारलिंक वगैरह मत देना। तो इलॉन मस्क ने आगे से क्या जवाब दिया वो एक अलग किस्सा है, लेकिन ये प्यूटिन और इलॉन मस्क ये मुसलसल राब्ते में है। ये मैं आपको अपनी जाती तौर पे बताऊं कि अभी 1-2 रोज में मेरी यूक्रेन के कुछ लोगों से बात हुई, तो वो यूक्रेन के लोगों से मैंने कहा भी मुबारक हो आपको, यूक्रेन के ऑफिशियल्स मुझे मिले, बड़े उनके यानी ऑफिशियल्स कह लें या उनके जो भी यूक्रेन से ताल्लुक रखने वाले लोग, तो उनको मैंने कहा मुबारक हो भाई, इलॉन मस्क आ गए और आपकी तो बेजो हो गई, क्योंकि इलॉन मस्क की वजह से तो आप जंग लड़ रहे हैं रशिया से। तो उनकी जबान से मैंने कुछ ऐसे अल्फाज सुने जो मैं दोहरा नहीं सकता इलॉन मस्क के बारे में। उन्होंने कहा इलॉन मस्क जो है ये इस स्टोरी के आने से पहले या आगे पीछे की, उन्होंने मुझे कहा, इन्होंने कहा मैं समझ नहीं आता इलॉन मस्क क्या चीज है, जब हमें जरूरत नहीं होती उसका स्टारलिंक चल रहा होता है, जब फंडा पै जाता है बिल्कुल हमारी कुटाई हो रही होती है, रशीद के हाथों फेंटी लग रही होती है, तो उस वक्त ये स्टारलिंक बंद हो जाता है। तो ये पता नहीं है क्या है, मतलब ठीक है हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं इलॉन मस्क का, लेकिन ये हमारे जो है ना, जितना हम समझ रहे थे कि हमारा कोई फायदा होगा और रशिया का नुकसान होगा, उतना स्टारलिंक के थ्रू हुआ नहीं है। और हमेशा के ये प्यूटिन से राब्ते में। अच्छा ये वही स्टोरी जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आज दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि जनाब वो जो है वो प्यूटिन से 2 साल से राब्ते में। जी ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, पीआईए को माली बहरान से निकालने के लिए पीपल्स पार्टी की जानिब से जो तजवीज़ दी गई है कि बिजली के बिल में 100 रुपए वसूली की जाए। हाँ जी कर लीजिए, बिल्कुल ठीक है, और उससे पीआईए बहरान से निकल जाएगा। अच्छा जी, अब आ जाए उसी बात पे कि इलॉन मस्क, अब देखिए ना, अब इलॉन मस्क जो है वो मशरिक़ वस्ता में भी इन्वॉल्व है, ईरान से भी बात की, सेक्रेटरी स्टेट अपनी जगह मौजूद है,
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपनी जगह अनाउंस हो गए, पेंटागन चीफ अपनी जगह अनाउंस हो गए। इलॉन मस्क जो है वो पुतिन से भी राब्ते में है और वो राब्ते में है ईरान से भी, यानी मशरिक वस्ता के अंदर भी। अब ये तो हो गई दो बातें। अब सवाल ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो रास्ता इख्तियार करेंगे ये मार्को रूबियो का, या वो रास्ता इख्तियार करेंगे इलॉन मस्क का, ठीक है ना? क्योंकि इलॉन मस्क जो है अच्छा, इलॉन मस्क जो है ये शी जिनपिंग के भी दोस्त हैं, बड़े जबरदस्त दोस्त हैं, कारोबारी दोस्त हैं। और टेस्ला जो है जी। वो उसकी बहुत बहुत बड़ी फैक्ट्री, जो इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी, उसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री जो है वो शंघाई में है। और शंघाई में ये जब गए वहां पे 2023 में भी गए, अभी भी गए कुछ अर्सा पहले, तो जो अच्छा है, आप देखिए कमाल के, वो चाइना ने कहा कि भाई अगर आप यहाँ पर ये अपना सारा कारोबार वगैरह करेंगे और ये जो सेल्फ ड्राइविंग जो FSDs हैं, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स हैं, इनको अगर फुल सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स, इनको अगर आप यहाँ पर चाइना में इस्तेमाल करते हैं, तैयार करते हैं, तो ये डाटा तो अमेरिका चला जाएगा। तो इन्होंने फिर ये श्योरिटी दिलवाई। अब देखें ये कैसे, जो मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, टेक्नोक्रेसी की दुनिया है। इन्होंने चाइना से कहा कि नहीं, मैं अमेरिका का हूं, मैं अमेरिका में काम करता हूं, सब कुछ हूं आपके यहाँ, लेकिन जो यहां कारें इस्तेमाल होंगी उनका डाटा अमेरिका नहीं जाएगा, ये गारंटी है, उनका डाटा आप तक ही रहेगा। और शी जिनपिंग जो है वो उनके साथ फिर ये बाकायदा उन्होंने अपने रूल्स वगैरह रिलैक्स करके बाकायदा टेस्ला को, 17-18 लाख इनकी गाड़ी ऑलरेडी चल रही है वहां पे, तो टेस्ला को परमिशन दी उन्होंने, और वो शंघाई में धड़ाधड़ काम हो रहा है। और ये जो है ये अब वहां पर ये अगर आप सिंपली ये देख लें, मैं ये डेट से एग्जैक्टली कोट कर देता हूँ, ये 2023 का ग्लोबल टाइम्स, अगर मैं 9th स्लाइड दिखाऊं, मस्क जो थे वो वहां पे गए, इलॉन मस्क 44 आवर्स इंटेंसिव विजिट उन्होंने किया था चाइना का 2023 में। और उसके बाद उन्होंने 2024 में, ये मैं गार्डियन कोट कर रहा हूं, अनअनाउंस विजिट टू चाइना। ये नहीं, ऐसा नहीं है कि वो चाइना के अंदर जा रहे हैं तो चाइना नहीं, प्रॉपर शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात हो रही है। और ये आप देखें कि यहां पर मैं इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शी जिनपिंग के साथ उनकी डायरेक्ट मुलाकात है, डायरेक्ट राब्ते हैं, डायरेक्ट उनकी बातचीत हो रही है। और ये एक पैरेलल रास्ता है जो कि इलॉन मस्क के थ्रू जो है वो चाइना से है, इसी तरह पुतिन से भी है, इसी तरह ईरान से भी खुल गया, बाकी मुल्कों से भी खुल गया। तो ये अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो लोग अपने ओहदों पे एक तो बैठे हैं आके, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डीप स्टेट के पिलर्स को झटके लगा रहे हैं अमेरिका में। ये अब न्यूयॉर्क टाइम्स का आप देखें 14th जो उनका जो है, ट्रंप टेक्स ऑन द पिलर्स ऑफ द डीप स्टेट, झटका लगा के रख दिया अपनी डीप स्टेट को। और लेकिन उसके साथ ही जो बात ही है कि वो ये जो पॉलिसीज बन रही होंगी, तो एक तरफ तो उनके हॉक्स होंगे, लेकिन दूसरी तरफ से जो ट्रैक 2 खुला होगा ट्रंप का डायरेक्ट, जिसमें ये इलॉन मस्क जवाबदेह नहीं है सेक्रेटरी स्टेट को, या बल्कि उनकी कारकर्दगी में नजर रखेंगे सारी काबीना। तो इलॉन मस्क जो है वो एक पैरेलल अपना ट्रंप का जो एक सिस्टम है ग्लोबल लेवल पे वो चला रहे होंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि शी जिनपिंग से भी उनके राब्ते हैं, उनके राब्ते ईरान से भी हो गए, इलॉन मस्क के राब्ते जो है वो अरब मुल्कों से भी हैं, यूरोप से भी हैं, उनके ब्राजील और बाकी मुल्क, लैटिन अमेरिका, ये सबसे। तो इलॉन मस्क का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले वो करने जा रहे हैं चाइना समेत। अच्छा, अब जो शी जिनपिंग है वो पहुंच गए जनाब पेरू, और पेरू पहुंच गए, और वहां पर उनकी प्रेसिडेंट बाइडेन से मुलाकात हो रही है, आईपैक का इजलास हो रहा है, आखिरी मुलाकातें हैं, प्रेसिडेंट बाइडेन जा रहे हैं वहां पे। जाने से पहले यानी जाहिर है कि अब वो कुछ अर्सा रह गया उनका व्हाइट हाउस में, आखिरी उनकी मुलाकात शी जिनपिंग से अब शायद यहाँ पर हो, और या ये है कि उनकी ब्राजील में हो जाए। तो ये लैटिन अमेरिका के में दो बड़ी अहम कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, दो बहुत अहम कॉन्फ्रेंस, शी जिनपिंग भी वहां पे हैं, और 30 मुआहदे तकरीबन वो पेरू में साइन हो रहे हैं, और $3.5 बिलियन का एक उसमें प्रोजेक्ट है जो वहां पर वो अनाउंस करने जा रहे हैं।
और इसी दौरान जो है वो एक और बर्फ पिघली है।